जिला पदाधिकारी भोजपुर एवं विधायक गण द्वारा संयुक्त रूप से बिहार स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं गुब्बारा उड़ाकर किया गया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया तथा विद्यालय के संगीत शिक्षकों द्वारा बिहार के गीत प्रस्तुत की गई। माउंट लेटरा स्कूल के द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात विधायक गण, मंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा संबोधन का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बिहियां द्वारा पर्यावरण पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की गई। बालक एवं बालिकाओं द्वारा तीरंदाजी, खो खो एवं कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एवं बिहार लोकगीत की प्रस्तुति की गई, जो बहुत ही अलौकिक रहा। बालिका उच्च विद्यालय महादेवा द्वारा जय बिहार जय जय बिहार की प्रस्तुति की गई एवं विद्यालय के संगीत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा लोक रस का प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के अंत में प्रशस्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हुआ। संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जैसा व्यक्ति हुआ तो उसको कोटि से प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए बिहार दिवस जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मैं आप तक संप्रेषित करता हूं कि 1893 में आपके इसी मुरार गांव के एक ऐसे सिन्हा साहब से कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि बिहार। उस अंग्रेज कलेक्टर ने कहा कि इंडिया के मैप पर यहाँ उपस्थित बिहार दिवस 2022 के अवसर पर बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री सहारा के सम्मानित माननीय विधायक शिवरेंद्र प्रताप सिंह जी, करारी के हमारे माननीय विधायक श्री सोनावत प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित भोजपुर जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, भोजपुर के प्यारे जिलावासियों, मीडिया के बंधुओं, मित्रों एवं भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बिहार दिवस 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं अपने इस राज्य, इस प्रांत बिहार के गौरवशाली इतिहास को फिर से पुनः याद करने के लिए और इसकी जो ख्याति है उसको आगे बढ़ाने के लिए। यूँ तो जैसा अभी आप बताया गया कि बिहार का सृजन, जो मॉडर्न बिहार है, जो इस स्वरूप में आज हम लोग देख रहे हैं, इसका सृजन 22 मार्च 1912 को हुआ। परंतु बिहार का इतिहास जो है वो बहुत ही पुराना है। आप यूँ कहें कि जो भारत की सभ्यता है, जो मानव सभ्यता है, उसमें बिहार का एक ऐसा स्थान है, एक स्वर्णिम स्थान है, जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते। गंगा नदी की इस सभ्यता के बीच में उपस्थित इस राज्य एक प्रधान कृषि राज्य रहा है और यहाँ से हमेशा शांति और शिक्षा का संदेश जाता रहा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली यहीं पर स्थित था। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस धरती से गौतम बुद्ध और महावीर जैसे हमारे नायक मिले, जिन्होंने आगे जाकर बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे दो ऐसे धर्म समुदाय को जन्म दिया, जिनको आज विश्व में पूरी धरती से माना जाता है। यहाँ की जो विश्वविद्यालय, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई। दूर दूर से विदेशी आते थे और इस जगह की ख्याति, इस जगह के लोगों के बारे में पढ़ाई करने के लिए आते थे। पाहियान हुए, हुनसांग हुए, इनके जैसे कितने लोग आए और इस जगह के बारे में उन्होंने इतिहास लिखा, जो आज भी अमर है और इसके बारे में हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं। सम्राट अशोक की अगर बात करें तो उन्होंने शांति का एक ऐसा संदेश दिया और बुद्धिज्म को ऐसे रूप पर पहुंचाया जिसको कि आज हम लोग देख रहे हैं और पूरे जो एशिया महाद्वीप है एवं पूरे विश्व में इसकी ख्याति फैली हुई। आर्यभट्ट की अगर बात करें तो उन्होंने गणित के क्षेत्र में ऐसा हम लोगों को दिया शून्य कि जिसकी वजह से दुनिया आगे बढ़ी और आज भी आगे बढ़ रही है। अगर आजादी के क्षणों की बात करें, यही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर गांधी आए और चंपारण में जब उन्होंने नील की खेती देखी, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया जिससे की वजह से आज ये देश आजाद हुआ और गांधी भी महात्मा यहीं पर बने। चाहे 1857 की क्रांति हो और अपने भोजपुर जिला के ही बाबू वीर कुंवर सिंह का अगर हम लोग योगदान न यहाँ पे समर्पित करें, यहाँ ध्यान दें, तो ये बात अधूरी रहेगी। उनके माध्यम से उपस्थित तमाम पदाधिकारीगण और इस आयोजन में शामिल साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों को इस गौरवमयी दिन
बिहार दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मित्रों, ये हर्ष की बात है, हर साल हम लोग यहाँ ये मनाते हैं 22 मार्च को, और निश्चित तौर पर बिहार को अलग करने का, अलग राज्य बनाने का मकसद यही था कि विधायी ढंग से, प्रशासनिक ढंग से और न्यायी ढंग से, जब वो बैंक में चेक लेकर गए भंजाने के लिए तो वो भंजा नहीं, चेक बाउंस हो गया। हमने इस सिलसिले में सीओ को कहा, सीओ साहिबा ने कहा कि पैसा आएगा तो मिल जाएगा। हमने जिलाधिकारी महोदय को कहा, चेक का फोटो भी भेजा इनको, इन्होंने भी कहा कि हम बात करते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और जब हमने बिहार विधानसभा के चलते सत्र के लिए 24 फरवरी 2022 को तारांकित प्रश्न के माध्यम से ये सवाल उठाया कि क्यों नहीं अंचलाधिकारी पर कार्रवाई किया जाए, तो 5 मार्च 2022 को जिलाधिकारी महोदय के जरिए वहाँ चिट्ठी भेजा गया और फिर 8 मार्च को उन भूमिहीनों के खाते में 9800 रुपया गया। तो ये क्या बात है? इतनी छोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात भी है इसलिए कि ये विधानसभा तक पहुंच गई। और क्या ऐसे अंचलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए जो बाउंस, जिनका काटा हुआ चेक बाउंस हो जाता है? भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना के पुलिस रोज दिन उनका चूल्हा तोड़ रही है, बर्तन तोड़ रही है। ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक समीक्षा होनी चाहिए कि आपने जितना केस किया शराबबंदी के नाम पर, उसकी समीक्षा हो कि आर्थिक रूप से कितने उसमें कमजोर लोग हैं और कितने धनवान लोग हैं, तब जो बिहार दिवस की सार्थकता है। मैं समझता हूं कि मैंने बहुत ज्यादा बातें कह दी और मैं आप लोगों को फिर एक बार हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह के संचालक महोदय, के समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के कृषि मंत्री बड़ भाई माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, एक कार्यक्रम में उपस्थित पर यह आयोजन के करके बहुत बड़ काम कल गई बा। जीवन में आदमी रहेला तो कमी बेसी होखेला, लेकिन निश्चित तौर पर जौन हमनी के गौरवशाली इतिहास रहल बा आ गौरवशाली भविष्य होखे वाला बा, ओकरा पर हमनी के गौरव करे के चाहिए, हमनी के अभिमान करे के चाहिए। ऐसे के कोनो एक राज्य काम कइल तो वो बिहार रहे। गौतम बुद्ध के जन्म होके, भगवान महावीर के कर्मस्थली होके, शेरशाह सूरी के स्थान होके, बछौले हैं। प्रशासन के निश्चित तौर पर भविष्य में ओकरा पर ध्यान देवे के चाहिए। आम जनता के कोनो कठिनाई मत होके, आम जनता के काम सुविधा पूर्वक जिला से लेकर के हर जगह, प्रखंड से लेकर सब जगह होके, एकरा पर निश्चित तौर पर जिला प्रशासन के, स्थानीय प्रशासन के ध्यान देवे के चाहिए। साथ साथ में जौन विधायिका बा, जौन बिहार विधानसभा बा या विधान परिषद बा, ये राज्य के संचालन के अधिकार ओकरे हाथ में बा। नियम कानून ओहिजे बनेला। ऐसे जे ओकर सदस्य बा, यदि जनता के काम से कहीं यदि ओकर जरूरत पड़ता, यदि वो अपन बात रखत रुए, तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन होके या कोनो प्रशासन होके सम्मान के साथ ओकरा बात के सुने के चाहिए, ओकरा काम के करे के चाहिए। यही चंद शब्दन के साथ खड़ी हूँ। आज बिहार दिवस के महत्व पर
आज हम बहुत आभार हूँ। मीडियागण, एसपी जी, डीएम जी और बिहार के लिए अपना मिलजुल के, एसपी साहब है, दरोगा है, प्रशासन है, लोग मान सम्मान नहीं करते हैं लोग कोई विधायक के। आज देखिए मेरा विधानसभा में क्या हुआ था, प्रशासन से तकरार हुआ है, कहीं मान सम्मान भी नहीं रखते हैं लोग। डीएम साहब से ये कहेंगे कि हम आ रहे हैं, 0 माइल के पास पूरा गड्ढा हुआ है। मंच पर आसीन हमारे नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय राघवेंद्र बाबू, अब जो है वही कहना है उनको। जन्म हुआ आधिकारिक तौर पर एक प्रांत के, एक राज्य के रूप में हमने कब एक स्वरूप, अलग स्वरूप ग्रहण किया, और एक श्रृंखला है इतिहास। 1757 के पलासी के लड़ाई के बाद से और जो कालखंड है, उस कालखंड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1757 के बाद 1761 हम याद करते हैं, 1761 के बाद 1764 ईस्वी शाहबाद के बक्सर की लड़ाई, मुगलों की अस्थायी रूप से पराजय भारत के इतिहास में एक राजनीतिक दृष्टि से, शासन की दृष्टि से एक नया टर्निंग पॉइंट है। वो रचना है बिहार का जो उद्भव और बिहार का जो विकास हुआ, बिहार ने एक ऐसा एक स्वरूप ग्रहण किया, इसमें इन तमाम घटनाओं का और उसमें समावेश है, उसके कारण और बिहार गठन भी प्रभावित हुआ। लॉर्ड क्लाइव से लेकर के और गवर्नर जो कंपनी के थे, राजा राम भागलपुर था, तिरहुत था, सुल्तान परगना, छोटा नागपुर, से उड़ीसा था। उड़ीसा भी एक डिवीजन था, एक प्रांत नहीं, डिवीजन था बिहार में। और इस प्रकार से 1912 में इस राज्य का गठन हुआ। 1935 में फिर उड़ीसा डिवीजन अलग हुआ, फिर विभाजन हुआ। 2000 में छोटा नागपुर, संथाल परगना अलग हुआ। लेकिन हम इस स्वरूप कहना चाहिए कि जब बिहार बना था 1912 में, जब इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, तो 19,13,000 वर्ग मील और इसका क्षेत्रफल था और 35 करोड़ इसकी आबादी थी। आज हम विभाजन के बाद भी 14 करोड़ का यह बिहार बना, 38,000 गांवों का बिहार बना, विकास की श्रृंखला खड़ी हो गई। आज बिहार राज्य में कोई गांव ऐसा नहीं है, 38,000 गांव में कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ गया हो। आज बिहार में कोई टोला, कोई गांव, कोई टोला नहीं बचा जहां हम लोगों ने बिजली पहुंचा दी हो, 22 घंटे 24 घंटे बिजली पहुंचा दी हो। पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी, गणतंत्र की जननी आपका बिहार, अपना बिहार, हमारा बिहार, और उसी हमारा बिहार की उसी आत्मीयता के साथ सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी और क्रांतिकारी परिवर्तनकारी व्यक्तित्व के धनी श्री सुदामा प्रसाद जी और अनुभवी मंत्री रह चुके संप्रति विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप जी, आदि आबादी का प्रतिनिधित्व करती हुई विधायक संदेश श्रीमती किरण देवी जी,
नगर महापौर श्रीमती रूबी तिवारी प्रातः शोक की शक्ति भूमि